एक आदमी अपनी आत्मा शैतान को बेच देता है और बदले में उसे अमृता का वरदान मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए अकेले ही एक खतरनाक पंथ कल्ट के अड्डे में घुस जाती है। चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन सवाल ये है कि जब सामने वाले लोग मरते ही नहीं तो क्या वो जिंदा बच पाएगी और क्या वो अपनी बहन को बचा पाएगी? तो बिना समय गंवाए कहानी शुरू करते हैं। एक तेज बारिश भरी रात में एशा एक रहस्यमयी इमारत के सामने पहुंचती है जिस पर शैतानी निशान बने हुए होते हैं। वह डोरबेल बजाती है और दरवाजा एक नौकर बटलर खोलता है। एशा खुद को एलिजाबेथ नाम की नई नौकरानी बताती है, लेकिन असलियत ये है कि उसकी बहन एम्मा इसी इमारत में गायब हो चुकी है। उसने पता लगाया कि एलिजाबेथ को यहाँ नौकरी मिली थी, इसलिए वह उसे पैसे देकर उसकी जगह खुद यहाँ आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर प्रवेश करती है दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। ऊपर से देखने में ये जगह बहुत अच्छी लगती है, लोग विनम्र हैं, मालिक भी दयालु दिखता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक अजीब सा डर छिपा हुआ है। कुछ ही देर में एशा अपने कमरे में पहुंचती है। जब वो बाथरूम में नहाने जाती है तो शीशे पर अचानक एक अंग्रेजी वाक्य उभरता है, किल इज यू, तुम्हें मारना है। लेकिन जब वो बाहर आती है तो सब कुछ गायब हो चुका होता है। यही उसका पहला मौका था भागने का जो वो खो देती है। कमरे में उसे कुछ अजीब महसूस होता है, खासकर एक पुराना वेंटिलेशन हवा का छेद। वह कुर्सी लाकर उसे चेक करती है, लेकिन अंदर अंधेरा होता है। वह लाइटर जलाती है, तभी उसे कुछ डरावना दिखता है। वह डर कर पीछे हट जाती है और बाहर कॉरिडोर में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जब वह दरवाजा खोलती है वहाँ कोई नहीं होता। तभी कॉरिडोर की लाइट्स एक एक करके बंद होने लगती है और अचानक एक लाइट जलती है। उसे पता नहीं होता कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है वो गायब हो जाता है। अब एशा पूरी तरह डर चुकी है। वह दरवाजा बंद कर देती है और सोने से बचने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार उसे नींद आ ही जाती है। रात के 3 बजे दरवाजे का हैंडल हिलता है, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से कोई अंदर नहीं आ पाता। तभी कैमरा वेंटिलेशन की तरफ जाता है। वहाँ 2 काली आंखें दिखाई देती हैं जो एशा को घूर रही होती हैं। अगले ही पल वो चीज उसके बिस्तर के पास होती है। धीरे धीरे एक गंदी जीभ उसकी तरफ बढ़ती है और पता चलता है कि वो एक सुअर जैसा राक्षस है। जैसे ही उसकी लार एशा के चेहरे पर गिरती है वो जाग जाती है, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। तभी पीछे रखा फ्रिज हिलने लगता है और वेंट खुल जाता है। कई काले कपड़ों वाले लोग बाहर निकलते हैं। एशा भागने की कोशिश करती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे पकड़ने की कोशिश की जाती है तो वह अचानक होश में आती है और अपनी सूटकेस से हथियार निकालकर एक आदमी का सिर काट देती है। अब शुरू होता है एशा का असली फाइट सीन। एक एक करके सबको मार देती है। आखिरी आदमी भागता है, लेकिन वह उसे भी पकड़कर खत्म कर देती है। तभी बटलर ताली बजाता हुआ सामने आता है। एशा कहती है, Who the hell are you? बटलर जवाब देता है, My name is एशा रीव्स। लेकिन असली झटका तब लगता है जब सभी मरे हुए लोग फिर से जिंदा होकर खड़े हो जाते हैं, कटे हुए हाथ पैर जोड़कर। अब एशा समझ जाती है कि ये लोग अमर हैं। वह भागती है, लेकिन एक बच्चा उसके पीठ में पेचकस घोंप देता है। वह उसे बेहोश करती है और खुद को बचाती है। काफी संघर्ष के बाद वह एक गुप्त रास्ता ढूंढ लेती है जो उसे नीचे की सुरंग में ले जाता है। वहीं उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो उसे बचाता है। वह बताता है कि ये जगह असल में शैतान का मंदिर है जो 100 साल पुराना है। यहाँ लोग इंसानों की बलि देकर अमृता पाते हैं। जिनका नाम एक खास सूची में होता है वे कभी मरते नहीं, लेकिन अगर कोई नियम तोड़े तो उसका नाम सूची से हटा दिया जाता है और वो फिर से साधारण इंसान बन जाता है। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पीछा किया जाता है। इवन एक चलती हुई आंख उनका पीछा करती है। आखिरकार वे एक कमरे में पहुंचते हैं और वही कमरा एशा की बहन एम्मा का होता है। कई सालों बाद दोनों बहनें आमने सामने होती हैं और एशा उसे बताती है कि ये जगह एक खतरनाक पंथ है और वो उसे यहाँ से निकालने आई है। आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके।